Friends, this side Devan Shankar and welcome to my YouTube channel DS Classes. Today I will teach you the past continuous tense. So let's get started. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है व्हेन एनी सेंटेंस एंड्स विद रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, बैठी थी, खड़ा था, लेटा था, वहाँ था, रखा था, पड़ा था, है ना। तो कोई भी वाक्य अगर इनसे एंड होता है, मतलब एंड होने का मतलब अगर ये वर्ब में यानी क्रिया में लगे हुए होते हैं तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। व्हेन एनी सेंटेंस एंड्स विद रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, बैठी थी, खड़ा था, लेटा था, पड़ा था, रखा था, एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूस tense. The helping verb of past continuous tense is was and were. We use and plus main verb first form plus ing. मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का मतलब वो जैसे कि कोई भी वर्ब है, क्रिया है, रीड, है ना। तो रीड में हम ing ऐड कर देंगे प्लस ing इज इक्वल रीडिंग, है ना। डू प्लस ing इज इक्वल डूइंग, है ना। तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम ing ऐड कर देते हैं। तो जो ing ऐड कर दें जैसे कि रीडिंग और डूइंग, तो ये क्या होगी, वर्ब की ing फॉर्म, है ना। तो इसमें मेन वर्ब की ing फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वॉज एंड वर्ब। वी यूज़ वॉज विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी यूज़ वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट। एंड मैंने आपको ऊपर बता दिया कि वी यूज़ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, है ना। मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें ing का यूज़ होता है, मतलब ing लग जाती है। एंड वी यूज़ वॉज विद सिंगुलर सब्जेक्ट। वॉज का जो यूज़ करते हैं वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। वी यूज़ वर विद प्लूरल सब्जेक्ट। जो वर होता है वर का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एंड वॉज का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। व्हेन एनी सेंटेंस एंड्स विद रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, बैठी थी, खड़ा था, लेटा था, वहाँ था, पड़ा था, रखा था, एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वॉज एंड व। वॉज व, तो वी यूज़ वॉज विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी यूज़ व विद प्लूरल सब्जेक्ट। एंड इसमें हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब की ing फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ing ऐड हो जाती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, वी यूज़ वॉज विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी यूज़ वर विद प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, ऊपर बता दिया मैंने। वी यूज़ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड वी यूज़ वॉज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, वी यूज़ वर विद प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। तुम अपना पाठ याद कर रहे थे, है ना। तो देखो, तुम की सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू। अब यू क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया था, वर, यू वर। और याद करने की क्या आती है, लर्न, तो क्रिया क्या है, लर्न, लर्न, और इसमें ing ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी लर्निंग, लर्निंग। तो इसकी ing फॉर्म क्या होगी, लर्निंग, यू वर लर्निंग। योर लेसन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट हो गया, हमने देख लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुछ लड़के परीक्षा में नकल कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ लड़के, सब्जेक्ट क्या है, सम बॉयज़, कुछ लड़के, सब्जेक्ट सम बॉयज़। अब देखो सम बॉयज़, तो कुछ लड़के मतलब एक से तो ज़्यादा है ना, 3-4 हैं, तो इसके साथ क्या लगेगा, वर, प्लूरल है। अब नकल करने की क्या होती है, कॉपी, और कॉपी की ing फॉर्म क्या होगी, कॉपिंग, कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कल वर्षा हो रही थी। तो कल वर्षा हो रही थी, तो वर्षा होने की क्या लगाते हैं, इट रेन, इट लगाएंगे इट, फिर वॉज, सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज लगेगा, वॉज। अब वर्षा हो रही थी, तो वर्षा होने की क्या, रेन, और इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेनिंग, तो इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होगी, रेनिंग, रेनिंग यस्टरडे, कल की यस्टरडे। ओके, क्या कल वह स्टेशन जा रहा था। तो देखो इसमें क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया। तो मैंने आपको प्रीवियस लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि जो है जिस भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड, क्या, केवल क्वेश्चन वर्ड का मतलब केवल और केवल क्या, अगर क्या पहले आ जाता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सबसे पहले करते हैं। तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सबसे पहले होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगेगा, क्या कल, है ना, तो क्या कल, तो देखो क्या की जगह क्या लगेगा, वॉज, है ना। कल वह क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वॉज ही, जाने की क्रिया हो रही है, गो में आईएनजी ऐड कर देंगे तो गोइंग, इसकी आईएनजी फॉर्म बन जाएगी गोइंग टू स्टेशन, यस्टरडे। ओके, कुछ लड़के पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, है ना, तो कुछ लड़कों की क्या लगेगी, सम बॉयज़, है ना, कुछ लड़कों की क्या लगेगी, सम बॉयज़। तो लिखेंगे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सम बॉयज़। अब सम बॉयज़ हैं, एक से ज़्यादा है मतलब प्लूरल है, तो यहाँ क्या लगेगा, वर। नहीं पढ़ रहे थे तो नॉट, पढ़ने की क्या होती है, रीड, और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग द बुक। सिक्स एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कल मास्टर साहब तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, है ना। तो देखो क्या कल मास्टर साहब क्या, द टीचर, तो द टीचर क्या, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वॉज। अगर यहाँ टीचर्स होता तो हम क्या लगाते, वर, लेकिन यहाँ टीचर है, मास्टर साहब, है ना, वॉज द टीचर। है ना। अब तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो क्रिया क्या हो रही है, पढ़ा रहे थे मतलब पढ़ाने की क्रिया हो रही है, तो पढ़ाने की क्या लगती है, टीच में आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। तो टीचिंग क्या बन जाएगी, इसकी आईएनजी फॉर्म, तो लगा देंगे टीचिंग। यू, तुम्हें, कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश। कब, कल, कल की क्या लगेगी, यस्टरडे। आज तुम क्या खा रहे थे, है ना। तो आज तुम, तो देखो मैंने क्या बताया था कि जो है कोई भी एनी क्वेश्चन वर्ड अगर जो है सेंटेंस के बीच में प्रेजेंट है तो उस क्वेश्चन वर्ड को उठा के वाक्य में सबसे पहले रख दो, है ना, उसकी मीनिंग सबसे पहले लगा दो कि क्या लगेगी, व्हाट। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम, है ना, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू है, तो यू के साथ क्या लगेगा, वर, तो क्या लगाएंगे, वर। और खाने की क्या होती है, ईट में आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। खाने की क्रिया हो रही है ना, तो क्रिया में आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। कब, टुडे। और हाँ मैं फिर कह रहा हूँ
क्वेश्चन वर्ड का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन वर्ड ज़रूर लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड लगाना आपको नहीं भूलना है। वह बच्चा क्यों रो रहा था, है ना, वह बच्चा क्यों रो रहा था। तो देखो क्यों की क्या लगती है, वाई। मैंने आपको ऊपर भी बताया, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले मतलब बीच में दिया हो तो उसको उठा के सबसे पहले लगा दो। तो क्योंकि वाई वॉज वह बच्चा, तो एक बच्चे की बात हो रही है ना, तो यहाँ क्या लगेगा, द चाइल्ड, और द चाइल्ड के साथ क्या आएगा, वॉज। द चाइल्ड क्राइंग। ग्रोनिंग क्या होती है, क्राई, इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्राइंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या यह लड़का कल अपना निबंध पूरा नहीं कर रहा था, है ना, क्या यह लड़का कल अपना निबंध पूरा नहीं कर रहा था। तो देखो क्या यह लड़का, तो क्वेश्चन वर्ड पहले, मतलब क्या पहले दे रखा है इसमें, केवल क्या, अगर पहले क्या दे रखा हो तभी हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, ठीक है। और अगर बीच में दे रखा हो तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो उसको तो उठा के पहले रखोगे, लेकिन अगर किसी वाक्य में क्या दे रखा है तो उस जगह हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी, केवल क्या, ठीक है। तो क्या क्या की जगह क्या लग जाएगा, वॉज, क्योंकि यह लड़का एक लड़के की बात हो रही है, तो वॉज दिस बॉय नॉट। अब पूरा करने की क्या लगेगी, कंप्लीट। कंप्लीट क्या है, क्रिया हो रही है पूरा करने की, तो कंप्लीट में हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग, नॉट कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग हिज ऐसे yesterday। ओके, लास्ट एग्जांपल, किसान खेत नहीं जोत रहा था। तो देखो किसान की क्या लगेगी, द फार्मर, द फार्मर। अब फार्मर क्या, एक फार्मर की बात हो रही है तो यहाँ क्या लगेगा, वॉज, द फार्मर वॉज नॉट। अब जोतने की क्या होती है, प्लग, जोतने की क्या होती है, प्लग, ये आप याद कर लेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। जोतने की क्या होती है, प्लग, और इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्रिया किसकी हो रही है, प्लग की, जोतने की। तो प्लग में हमने क्या बताया था, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो प्लगिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लगिंग। क्या आएगा, द फार्मर वॉज नॉट प्लगिंग द फील्ड। ओके, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।